Hello बच्चों, the question says a ball of mass 0.1 kg is suspended by a string 30 centimeter long. Keeping the string always taut, the ball describe a horizontal circle of radius 15 centimeter. Calculate the angular speed of the ball. So बच्चों गिवन है हमें एक बॉल जिसका मास है 0.1 kg। इसको एक ऐसे स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है जिस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों स्ट्रिंग को टॉट रखा जाता है, सो बॉल डिस्क्राइब करती है कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक, तो मान लेते हैं कि बॉल यहाँ है अभी और ये है हमारे पास में स्ट्रिंग का पार्ट, दैट इज द लेंथ। सो बच्चों यहाँ गिवन है हमें कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कल की रेडियस बन रही है दिस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करनी है इस बॉल की एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट कर लेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पोजीशन में सबसे पहले एक्ट हो रहा है यहाँ पर इस बॉल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, देन दिस इज द टेंशन इन द टॉट स्ट्रिंग। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि टेंशन mg को बैलेंस नहीं कर रहा है, सो हम फाइंड करेंगे इस टेंशन के कंपोनेंट जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा थीटा। तो बच्चों हम थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए बच्चों हम एक ट्राइंगल को नेम कर देंगे ओ ए बी। अब इस राइट ट्राइंगल ओ ए बी में हम देख सकते हैं दैट साइन थीटा इक्वल्स टू द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। अपोजिट साइड है रेडियस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड स्ट्रिंग लेंथ गिवन है हमें ओपी एज 30 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये आ जाएगा हाफ, सो हमें थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री, साइन इनवर्स हाफ से। ठीक, अब हम टेंशन को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमें ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। एक कंपोनेंट ये मिल गया तो बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज ये जो दोनों हमें साइड्स मिल रही हैं वो पैरेलल मिल रही हैं दोनों लाइंस। तो ये आ जाएगा थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा एंड द कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर विल बी टी साइन थीटा। अब हम लिख सकते हैं पहले कि जो टी साइन थीटा है दैट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन हम लेंगे यहाँ टी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू द वेट, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा tan थीटा एंड राइट साइड में मिलेगा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा g tan थीटा डिवाइडेड बाय r। तो बच्चों हमें ओमेगा इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ g tan थीटा डिवाइडेड बाय r। वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू लेंगे हम 9.8 क्योंकि मेंशन नहीं है। tan थीटा आएगा हमारे पास tan 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय r, जो हमें रेडियस गिवन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। सो दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.577, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। सो बच्चों हमें यहाँ से ओमेगा का आंसर मिल जाएगा 6.14 एंड द यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। सो ये आ जाएगा हमारे पास में एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल। थैंक यू।